नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। हमारा देश भारत जो कि एक्चुअली में कृषि प्रधान देश है, हमारे देश में एक नारा लगता है जय जवान जय किसान। कल 25 सितंबर था और आई एम श्योर आप में से बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा कि कल भारत बंद रखा गया था किसान संगठनों के द्वारा। और पंजाब, हरियाणा, यूपी, इनफैक्ट ऑल अक्रॉस इंडिया किसानों ने भारत बंद को सपोर्ट किया था, समर्थन किया था। हालांकि मीडिया में ये चीजें नहीं आई क्योंकि दीपिका, रकुल, श्रद्धा के ऊपर ज्यादा फोकस था। एनीवे, ये जो प्रोटेस्ट हुआ, भारत बंद हुआ, ये हुआ है किसान सुधार बिल के नाम पर। तो डियर मोदी जी, मैं कुछ बातें पूछना चाहूंगा आपसे। आपकी सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार है। लॉकडाउन के दौरान ऐसा अचानक क्या हुआ कि आपको अचानक से किसानों की याद आ गई? ये जो प्रोटेस्ट वगैरह हो रहा है, ये सब हो रहा है, ये जो नया अध्यादेश, नया जो बिल से लेकर के आई है सरकार, नया कानून एक तरह से पारित करना चाहती है जहां पर कि किसानों की इनकम बढ़ाने की बात कर रही है सरकार। अब भाई, इनकम अगर बढ़ाने की बात हो रही है तो फिर किसान को तो खुश होना चाहिए। लेकिन किसान खुश क्यों नहीं है? क्यों वो नाराज है? अपसेट क्यों है? देखिए, आप जानते हैं कि संसार में सिर्फ एक ही नियम चलता है, वो है चेंज का। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। और अगर हम नहीं बदलना चाहेंगे खुद को या अपने आसपास के माहौल को नहीं बदलना चाहेंगे तो नेचर खुद हमें बदल देगा। तो परिवर्तन प्रकृति का नियम है। टाइम टू टाइम रिफॉर्म्स होने चाहिए, चेंज होना चाहिए सिस्टम में, चाहे वो किसान हो, व्यापारी हो या कोई भी आम आदमी, हमेशा परिवर्तन होते रहना चाहिए। लेकिन जब आप एक बहुत बड़ा चेंज लेके आ रहे हो जिससे करोड़ों लोगों की जिंदगी प्रभावित होगी, तो आपको ऐसा चेंज लाने से पहले करोड़ों लोगों को उस चीज के बारे में बताना चाहिए कि आप क्या करने वाले हो, इससे क्या होगा, क्या नहीं होगा, आपकी इनकम कैसे बढ़ेगी। कहीं ऐसा तो नहीं है इनकम बढ़ाने के चक्कर में आप किसी को किसी का गुलाम बना दो। आपको पता होगा, हमारा देश जब गुलाम था तो बंगाल के ज्यादातर हिस्से में अंग्रेज नील की खेती करवाते थे किसानों से। ऐसे ही एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का क्लॉज है इस बिल के अंदर, जहां पर कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े कॉर्पोरेट आ सकते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब ये कॉन्ट्रैक्ट कितना अच्छा होगा, कितना अच्छा नहीं होगा, इसके बारे में सरकार ने कुछ क्लियरिटी रखी नहीं है किसी के सामने। एक एग्जांपल देता हूं, पंजाब, गुजरात के कुछ किसानों को पेप्सी को जो लेज हवा वाला जो चिप्स मिलता है, आलू के पर्टिकुलर बीज दिए गए थे आलू की खेती करने के लिए। वही उस तरह के आलू किसी और किसान ने भी कर लिए और जिन किसानों ने आलू किए थे उनके आलू इतने अच्छे नहीं हुए तो कंपनी ने मुआवजा देने के बजाय केस कर दिया था। कहने का मतलब है कि जो बातें हो रही कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स आएंगे, बड़े बड़ी इंडस्ट्रीज आएंगी, किसान का नुकसान कम होगा, जो भी नुकसान होगा वो बड़ी कंपनीज का होगा, ये सिर्फ बातें हैं। रियलिटी का इनसे कोई सरोकार है नहीं। इस बिल के अंदर यह भी कहा जा रहा है कि अब किसान अपना जो सामान है, फसलें हैं, वो ऑल अक्रॉस इंडिया कहीं भी बेच सकता है। मंडी आने की जरूरत नहीं है। तो मंडी में जो व्यापारी है, मजदूर हैं, लेबर हैं, उनका क्या होगा, इसके बारे में कहीं कोई चर्चा है नहीं। हालांकि इस बिल का विरोध करने के लिए कांग्रेस पार्टी कूद पड़ी मैदान में। देखो, मैं आपको एक बात बता दूं, बीजेपी का जो गेम प्लान है मैं आपको उसको भी समझाता हूं, लेकिन इसके पहले एक किस्सा आपने सुना होगा बचपन में, शेर आया शेर आया शेर आया। रोज वो लड़का बोलता कि शेर आया शेर आया, रोज गांव वाले आ जाते लाठियां लेकर कि कहां है शेर, भगाओ उसको। लेकिन शेर नहीं आता था। लेकिन जिस रात एक्चुअल में शेर आया और लड़का चिल्लाया शेर आया शेर आया, तो गांव में से कोई नहीं आया क्योंकि गांव वालों ने कहा ये तो रोज बोलता है, कौन भरोसा करे इस पे। कांग्रेस का वही हाल है। हर मुद्दे के ऊपर, चाहे मुद्दा सही हो या गलत हो, कांग्रेस ने हर मुद्दे का विरोध ही किया है। ऑपोजिशन में है तो ऑब्वियसली विरोध करेंगे। एंड कांग्रेस की यही मेंटेलिटी मोदी सरकार एक ब्रह्मास्त्र के रूप में इस्तेमाल कर रही है। उन्हें पता है ये तो हर चीज का विरोध करते हैं, तो इनके विरोध को वो सीरियसली नहीं ले रहे हैं। इनफैक्ट मोदी सरकार कह रही है कि विपक्ष तो बरगला रहा है, भ्रम फैला रहा है, झूठ फैला रहा है। तो अगर आप पावर में हैं और आपके होते हुए, पूर्ण बहुमत की सरकार होते हुए अगर लोग भ्रमित हो रहे हैं तो ये विपक्ष का नहीं बल्कि आपका फेलियर है। सीएए के टाइम पर भी बहुत प्रोटेस्ट हुए, आपने क्या किया? अभी किसान बिल के नाम पर प्रोटेस्ट हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं? पूर्ण बहुमत की सरकार होकर भी अगर आप सही तरीके से बातें नीचे ग्राउंड लेवल तक नहीं समझा पा रहे हो, तो विपक्ष को दोषी ठहराने से पहले आपको अपने गिरेबान में देखना चाहिए कि आप अपना काम ढंग से नहीं कर रहे, आप चीजों को बढ़िया तरीके से समझा ही नहीं पा रहे हो। आप किसानों को तो छोड़िए, आप अपने जो गठबंधन में नेता हैं, लोग हैं, पार्टीज हैं, उन तक से सलाह मशवरा नहीं कर रहे हो। दैट शोज कि आपको किसी की नहीं पड़ी है। आपको पहले से पता है कि विपक्ष तो दोगला है। जिस बिल का ये विरोध कर रहे हैं यही बिल वो लेके आना चाहते थे। 2013-2019 के मैनिफेस्टो में इन्होंने तो खुद ने लिखा था कि एपीएमसी बिल डिमोलिश कर देंगे, मतलब खत्म कर देंगे मंडी स्ट्रक्चर। कपिल सिब्बल ने भी डिबेट की थी
कि किसान को मिलता नहीं है, मंडी में बिचौलिए रहते हैं। बहुत तरह के पुराने वीडियोस हैं कांग्रेस के खुद के, जो कि खुद ये बिल लाना चाहते थे। भ्रष्टाचार और महंगाई दोनों के खिलाफ लड़ने के लिए राहुल गांधी जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री, कांग्रेस के 11 मुख्यमंत्रियों की बैठक के अंदर ये फैसले लिए गए। ऑल कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स विल बाय 15th January 2014 delist fruits and vegetables from their respective agriculture produce marketing committees, APMC acts, so that the farmers have a choice of where to sell their produce and consumers will get the benefit of lower prices। यानी कि अभी APMC के एक्ट में स्टेट्स के अंदर जो लिस्ट है उसके अंदर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी शामिल हैं, तो इसलिए बगैर लाइसेंस के और बगैर आढ़तियों के और बगैर APMC मार्केट्स के उसको बाहर नहीं बेचा जा सकता। तो किसानों को सहूलियत पहुंचाने के लिए और कंज्यूमर्स को भी कम प्राइसेस देने के लिए यह तय किया गया है कि 15 जनवरी से पहले तमाम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज में से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को लिस्ट में से हटा दिया जाएगा। जब किसान बोता है और बेचना जाता है तो उसके पास कोई मार्केट नहीं है, उसको मालूम नहीं किस मार्केट में जाना है। अगर मंडी जाता है तो 35 से 40% सामान खराब हो जाता है। और इस बीच में आठ लोग कमीशन एजेंट होते हैं, बीच में 8 कमीशन एजेंट बिचौलिए। और ये स्टडीज की गई हैं और मेरे पास आंकड़े हैं कि बेचारे किसान को 15 से 17% 15 से 17% जो माल मार्केट में बिकता है उसका केवल 15 से 17% किसान को जाता है, बाकी बिचौलियों को चले जाता है। तो आप विपक्ष के नेता और विपक्ष दलों को यह तय करना है कि वो किसान के साथ हैं या बिचौलिए। तो ये जो वीडियो मैंने आपको दिखाए हैं, ये सिर्फ इसलिए दिखाए हैं ताकि आपको पता चले कि किसानों की किसी को नहीं पड़ी है। चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, हमाम में सब नंगे हैं। सारी पॉलिटिकल पार्टीज उन मीडिया हाउसेस की तरह हैं जो एक दूसरे के चैनल को गालियां बकते हैं, लेकिन साथ में खड़े होकर चाय कॉफी पीते हैं, साथ में जाके खाना भी खाते हैं। एक्चुअली में इनको किसी की नहीं पड़ी है। कांग्रेस विरोध कर रही है किसान बिल का, जबकि कांग्रेस खुद इसी तरह के रिफॉर्म्स लाना चाहती थी, मार्केट ओपन करना चाहती थी ताकि किसान के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन ना रहे। और अब वही कांग्रेस विरोध कर रही है। यही वजह है कि बीजेपी इस विरोध को सीरियसली नहीं ले रही है। बीजेपी का गेम प्लान मैं आपको समझाऊं, चूंकि इस बिल के ऊपर, इस बिल के जो क्लॉज हैं, इसकी जो डिटेल्स है, इस पर बहुत लोगों ने बहुत तरह के डिटेल्ड वीडियो डाले हैं। मैं इतना डिटेल में नहीं घुस रहा हूं। मैं सिर्फ जो इंटेंशन है सरकार की और जिस तरीके से चीजें मैंने ऑब्जर्व की, बस वही बात आपके सामने रख रहा हूं, वो भी बड़ी ही सिंपल सरल भाषा में। देखिए, मोदी जी और बीजेपी को आजकल ना क्या एक वन नेशन वन राशन, वन नेशन वन टैक्स, ऐसे ही करके वन नेशन वन इलेक्शन हो जाएगा, फिर वन नेशन वन पार्टी होके रह जाएगा। एक देश एक ही सब कुछ, जैसे कि अभी किसान बिल के लिए भी बोल रहे हैं कि वन नेशन वन मार्केट, वन नेशन वन टैक्स के नाम से जीएसटी थोप दिया गया, वन नेशन वन राशन और वन नेशन वन हेल्थ कार्ड आ जाएगा। आयुष्मान भारत योजना तो चली रही है। ऐसे ही करते करते ये वन नेशन वन इलेक्शन की भी बात कर रही है बीजेपी। धीरे धीरे पूरे भारत में ये चाहते हैं कि बीजेपी ही आए हर स्टेट में। मंशा तो यही है और इस मंशा को एक्चुअली में जो ऑपोजिशन है वो पूरी करवा देगा, क्योंकि ऑपोजिशन हर बात पर विरोध करता है। अगर हमारी सेना सर्जिकल स्ट्राइक करे तो सबूत मांगे जाते हैं। हमारी आर्मी कहे कि हमने चाइना के 40-50 मार दिए तो सबूत मांगे जाते हैं। और जब चाइना खुद रिवील करता है कि उनके भी जवान मारेगा तो उसे झूठ साबित करने की कोशिश की जाती है। तो अपने पैरों पर तो कांग्रेस ने खुद ने कुल्हाड़ी मारी है। आप खुद बिल लेके आना चाहते थे, आज आप उसी बिल को किसान विरोधी बोल रहे हो। तो मतलब यही बिल आप लाने वाले थे। आप तो बड़ा चीख के कह रहे थे अब होगा न्याय, अब होगा न्याय। तो दोगलापन ये कांग्रेस का है, जो कि कहीं ना कहीं बीजेपी को हेल्प कर रहा है बड़ी जबरदस्त तरीके से। सो लेट्स कट इट शॉर्ट। स्ट्रेट शब्दों में कहूं तो मोदी सरकार ये जो बिल लाई है उन्हें सोचना चाहिए था, समझना चाहिए था। और आप बिल ऐसे माहौल में लाए हो जहां पर कि अर्थव्यवस्था पूरी तरह डगमगा गई है। आपने क्वेश्चन रखा नहीं, सवाल जवाब बहस वगैरह करने की गुंजाइश नहीं छोड़ी आपने। ये साबित करता है कि आप अपने पावर का दुरुपयोग कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आप फुल मेजोरिटी में हो, जो मन में आए वो कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही घटिया सोच है
अब ये लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं? क्योंकि इन्हें पब्लिक का डर नहीं है, इन्हें ये भी नहीं कि 2024 में हम हार जाएंगे। इनको एक्चुअली जैसे कि मैंने कहा कांग्रेस और अपोजिशन पार्टी पर पूरा भरोसा है। ये लोग अच्छे से जानते हैं कि यही कांग्रेस जो आज विरोध कर रही है, कल को यही लोग बिल लाना चाहते थे। तो पब्लिक में एक मैसेज भी जाएगा ना कि कौन है टक्कर में, ले देकर वापस से बीजेपी को ही लाना पड़ेगा, क्योंकि ब्लंडर तो ये लोग भी करने वाले थे। ये लोग तो हर चीज़ पर विरोध करते हैं, तो उनकी कोई क्रेडिबिलिटी है नहीं, और इसी चीज़ का फायदा बीजेपी को मिलेगा और मिलता रहा है। किसानों के हित में अगर ये बिल है तो फिर किसान ही नाराज क्यों आपने किसानों से चर्चा नहीं की? क्यों ग्राउंड लेवल पर जाके सर्वे नहीं किया कि क्या स्ट्रक्चर है, किसानों को वाकई में एमएसपी मिलता है या नहीं मिलता है? कई जगह एमएसपी 2000 रुपये क्विंटल होता है, 1500-1200 रुपये क्विंटल में बेचना पड़ता है। तो बड़ी बड़ी बातें और गधे की लातें साबित होती हैं सरकार की बातें। मेरा ये मानना है कि जैसे CAA के टाइम पर अपोजिशन ने खूब प्रोटेस्ट किया, बॉलीवुड के लोग कूद पड़े, शाहीन बाग वगैरह, आपने कुछ नहीं कर पाए। आप जनता तक सही मैसेज दे नहीं पाए कि एक्चुअली में आप करना क्या चाहते हो। अभी जो किसान बिल आया है, यहाँ पर उम्मीद थी कि सरकार बढ़िया कम्युनिकेशन करेगी, बढ़िया तरीके से लोगों को समझाएगी, किसानों को समझाएगी। आपने तो बिल में कई चीज़ें क्लियर की ही नहीं है, इसी वजह से किसान नाराज हैं। और आप ठीकरा फोड़ते हो अपोजिशन पे कि वो भ्रम फैला रहा है, वो ब्लंडर फैला रहा है। मतलब आपकी सरकार में पूरा मीडिया आपके कंट्रोल में है, बढ़िया तरीके से एडवर्टाइजिंग आप कर सकते हो। 8 बजे मेरे प्यारे भाई और बहनों, तो जब ये बिल आप लाए थे उसके पहले आपने देश के साथ कम्युनिकेशन क्यों नहीं किया? आपने बातें क्यों नहीं रखी? आपने फीडबैक क्यों नहीं मांगे? आप मन की बात में तो दुनिया भर की बातें करते हो, लेकिन काम की बात एक भी नहीं करते हो। आपको सजेशन मांगने चाहिए थे किसानों से, सजेशन मांगने थे कि हम ये बिल लाना चाहते हैं, आपकी परेशानी क्या है, आप क्या चाहते हो। तमाम चीज़ों को एक साथ इकट्ठा किया जाता है, फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग की जाती है, सोचा जाता है इसके क्या परिणाम होंगे, क्या इसके रिएक्शंस होंगे, लोगों को पसंद आएगा नहीं आएगा। एक पूरा थिंक टैंक का काम होता है। बट मुझे लग रहा है कि आपके आसपास सब अमित मालवीय की IT सेल वाले लोग भर गए हैं, जो कि हर चीज़ में अच्छा बोलते हैं बस। तो ये तो बहुत गलत है, मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। तो इस नोट पर ये वीडियो मैं करता हूँ खत्म। अगर आपको बातें सही लगी हों तो वीडियो शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। एक रियलिटी रखिए कि पॉलिटिक्स में किसी को किसानों की पड़ी नहीं है, सिर्फ नारा है जय जवान जय किसान है। किसानों पर लाठियाँ पड़ती हैं, उन्हें उनकी फसल का सही दाम नहीं मिलता है। वो बेचारा फसल अच्छी हो उसके लिए बीज वगैरह खरीदने के लिए, यूरिया खरीदने के लिए, इक्विपमेंट खरीदने के लिए बैंक से लोन लेता है। फसल खराब हो जाती है तो लोन वाले पीछे पड़ जाते हैं, बेचारा आत्महत्या करना पड़ता है। मंडी जाता है तो अच्छा रेट नहीं मिलता है। जब अपने घर से मंडी तक ले जाने के लिए उसको ट्रैक्टर वगैरह भाड़े पर लेना पड़ता है। बाहर बेचेगा तो कैसे वो ट्रांजैक्शंस होंगे, ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ेगा, ये बारे में कोई सोच ही नहीं रहा। शोषण होता है, आए दिन शोषण होता रहता है, लेकिन इस बिल में कहीं कोई क्लैरिटी है नहीं, और सरकार को तमाम तरीके से सोच विचार करना था, ऐसा मेरा मानना है। आपको क्या लगता है? कमेंट करें आपके ओपिनियन। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें सभी मित्रों के साथ, और सब्सक्राइब भी कीजिए DSK टॉक्स अगर आपने नहीं किया तो। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।